हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो भले व्हाट इफ के पहले एपिसोड को देखने के बाद वैसा मजा ना आया हो जैसा हम लोग सोच रहे थे, लेकिन इस एपिसोड ने हमारे दिमाग के जिज्ञासु वाले पार्ट को जगाने का काम बखूबी किया। जैसे लोकी के एंड में सिल्वी ने कांड करके मल्टीवर्स का धागा खोला था, ठीक वैसे ही पेगी कार्टर के एक ना ने एक नई रियलिटी को जन्म दे दिया और इसी रियलिटी में हमें हाइड्रा स्टॉम्पर नाम का एक बहुत ही अमेजिंग सा आयरन मैन सूट देखने को मिला। तो कॉमिकर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रा स्टॉम्पर के बारे में और इसे कंपेयर करने वाले हैं आयरन मैन के जितने भी आयरन लीजन मतलब उनके आयरन मैन सूट्स हैं उनसे। तो बिना अपनी छाती में लोकी की माशूका को फंसाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ओरिजिन या फिर क्रिएशन की बात करें तो टोनी ने अपने मार्क 1 सूट जो उसका सबसे पहला आयरन मैन सूट था उसे एक गुफा में लोहे के टुकड़ों की जुगाड़ करके बनाया था और उसके बाद से उसने कॉन्स्टेंटली अपनी गलतियों से सीखकर अपने सूट्स को इंप्रूव करा और एंड गेम तक वो टोटल 85 सूट्स बना चुका था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे टोनी स्टार्क ने अपनी गलतियों से सीख के कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करा तो उस वाले वीडियो की लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाकर एक बार देख लेना। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ टोनी के पापा हॉवर्ड ने ये सारा काम किया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर टेसरैक्ट को हासिल करने के बाद। उन्होंने एक बड़ा सा मार्क 1 टाइप का ही सूट बनाया जो कि नाजी आर्मी और हाइड्रा का सामना करने के लिए बना था एंड ये ऑलमोस्ट वो सारे काम कर सकता था जो आयरन मैन के इनिशियल सूट्स कर सकते थे। लेकिन एक बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट सा डिफरेंस था इन दोनों के ही पावर सोर्सेस में, जहां पर एक तरफ आयरन मैन के जितने भी सूट्स हैं उनको पावर अप करता है एक मिनिएचराइज्ड आर्क रिएक्टर जिसको आप एक एक्सट्रीमली पावरफुल न्यूक्लियर बैटरी समझ सकते हो और ये सिर्फ टोनी स्टार्क ही क्रिएट कर सकता था और किसी के बस की बात नहीं थी। वहीं पे दूसरी तरफ टोनी के पापा हॉवर्ड स्टार्क के हाइड्रा स्टॉम्पर को पावर अप करता था लोकी की माशूका टेसरैक्ट या फिर स्पेस स्टोन। एंड क्योंकि एक इन्फिनिटी स्टोन है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कितनी पावर होगी, जिसको हार्नेस करने की वजह से हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर बहुत ही अंड बंड लेवल की पावर्स थी। सबसे पहली बात तो हॉवर्ड स्टार्क के शब्दों में ये इंडिस्ट्रक्टिबल है और इसका रीजन मैंने दुनिया जमाने में ढूंढ लिया लेकिन मुझे मिला नहीं, तो प्रोबेबली हमें हॉवर्ड की बात मानकर सिर्फ एक ही वर्ड और एक ही लाइन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये क्यूब एक्चुअली में फिजिक्स के लॉज को ब्रेक कर सकता है और सिंस हम लोग इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी की बात कर चुके हैं तो फिर ड्यूरेबिलिटी भी देख ही लेते हैं सारे सूट्स की। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रा स्टॉम्पर की बात करें तो इसकी इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी का एक्सटेंट क्या है ये हमने नहीं देखा। हाँ, इस एपिसोड में हमने इसे एक बम से भरी हुई ट्रेन में ब्लास्ट होते हुए फिर उसी पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखा जिससे इसने पूरी तरह से सर्वाइव कर लिया और इसके अंदर मौजूद स्टीव रॉजर्स को एक खरोंच भी नहीं आई। स्टीव को तो छोड़ दो, सूट तक को खरोंच नहीं आई। इसके बाद ये रॉकेट फायर को अपने ऊपर से ऐसे झटक देता है जैसे हम एग्जाम में फेल होने के बाद मम्मी की चप्पल को झटक देते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हमें ये पता है कि टोनी स्टार्क का कोई भी सूट इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं था। मार्क 5 को व्हिप्लैश ने डैमेज किया था, मार्क 42 तो कांच का सामान था। इसके अलावा एल्ड्रिच किलियन ने टोनी के जितने भी सूट्स थे उनकी बहुत ही अच्छी तरह से चीर-फाड़ भी करी और यहां तक कि थानोस से होने वाली फाइट में उसके नैनो सूट में भी नैनोबॉट्स कम पड़ गए थे। और हमने हाइड्रा स्टॉम्पर को एपिसोड के एंड तक भले ही अपनी पावर से रन आउट करते हुए देखा हो लेकिन हमने उसे स्क्रैचलेस ही देखा है, उसे कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर हाइड्रा स्टॉम्पर की थानोस से फाइट होती तो हमारे बैंगनी बाबा उसके भी पर कच्चे उड़ा देते। फिर डिफेंसिव पावर्स और ड्यूरेबिलिटी को देखने के बाद अगर हम लोग इन सूट की अटैकिंग पावर्स पे बात करें तो टोनी ने अपने मार्क 1 में रॉकेट लॉन्चर्स और फ्लेम थ्रोअर्स को फंसाने के बाद कॉन्स्टेंटली अपने हर एक सूट की अटैकिंग पावर्स को इवॉल्व करा है। रिपल्सर बीम्स, यूनी बीम, होमिंग मिसाइल, नैनोटेक शील्ड, नैनोटेक स्वॉर्ड, क्या कुछ नहीं किया उसने और हल्क बस्टर बना के तो उसने अपने ही काम को आउटडू करके रख दिया। वहीं पे दूसरी तरफ हाइड्रा स्टॉम्पर में एक बड़े ही विचित्र टाइप के वेपन को दिखाया गया जिसके अंदर से नीले रंग की चमकती हुई बिजली निकल रही थी एंड इसकी पावर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि ये टैंक से लेकर बड़े बड़े प्लेन्स और एंड में तो हाइड्रा के चैंपियन के टेंटिकल्स तक को जला मारता है। एंड आई थिंक कि इसे हम लोग टोनी के आयरन मैन सूट्स के रिपल्सर बीम का एक मॉडिफाइड वर्जन समझ सकते हैं और इसके नीले कलर के एनर्जी सिग्नेचर से ये भी समझ में आ रहा है कि ये टेसरैक्ट की वजह से हो रहा है जो इस पूरे सूट को पावर अप कर रहा था। और अटैक और डिफेंस को देखने के बाद अब एक बार इन सूट्स की फ्लाइट कैपेबिलिटीज को भी देख लेते हैं। तो मार्क 1 जो टोनी का सबसे पहला सूट था उसमें बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट कैपेबिलिटी थी, मतलब वो एक लंबी उड़ान भर सकता था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बाद से टोनी स्टार्क के जितने भी आयरन मैन सूट थे उन सब में उड़ने की पावर रही है। इनफैक्ट उसका जो सबसे बड़ा सूट हल्क बस्टर था वो भी उड़ सकता था और ऐसे छोटी मोटी नहीं, इसका जो मार्क 3 सूट था सिर्फ वही यूएस एयरफोर्स के प्लेन्स की स्पीड से उड़ सकता था। तो बाकी सूट्स कितना तेज उड़ते होंगे ये अंदाजा लगा ही सकते हो आप लोग। लेकिन हाइड्रा स्टॉम्पर भी किसी एंगल से पीछे नहीं है क्योंकि इसे टेसरैक्ट पावर करता है तो ये अपने पीछे से नीले रंग का धुआं छोड़ता है और अपना साइज बहुत ज्यादा बड़ा होने के बाद भी ये बहुत ही तेजी से उड़ने के केपेबल है। इसने वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी प्लेन्स उड़ रहे थे उन्हें बहुत ही आसानी से बीट करा था, लेकिन इसके बाद भी आई एम प्रीटी श्योर कि आयरन मैन के जो लेटेस्ट सूट्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा तेज होंगे। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ये बात काफी आराम से कही जा सकती है कि हॉवर्ड स्टार्क का हाइड्रा स्टॉम्पर
टोनी स्टार्क के इनिशियल वाले काफी सारे सूट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऑफ कोर्स उसका हल्क बस्टर और नैनोटेक वाले जितने भी सूट्स थे उनके सामने ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता, लेकिन उसने इनिशियली जितने भी सूट्स बनाए थे और ये ओबेडाया स्टेन का 400 बीसी करके जो उसने सूट बनाया था वो सारे के सारे इस वाले सूट के सामने स्टैंड नहीं कर पाते हैं। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, लोकी की मशूका टेसरैक्ट क्यूब। लेकिन यही चीज इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। ये टेसरैक्ट से पावर्ड अप होने के कारण वन ऑफ अ काइंड सूट है, जिसकी वजह से इसको रेप्लिकेट करना या इसको डुप्लीकेट करना नियर इम्पॉसिबल टास्क है। और हॉवर्ड स्टार्क तो क्या, थानोस अगर खुद भी इस दुनिया में आके इसे बनाने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं बना पाएगा। इसके टेसरैक्ट पे डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि बिना उसके किसी काम का ही नहीं है। जब इसी एपिसोड में रेड स्कल इसके अंदर से टेसरैक्ट को निकाल लेता है तो ये सूट किसी काम का नहीं रहता। और एक कतई पावरफुल पूरे जिले को चमन कर देने वाले जनरेटर से पावर मिलने के बाद भी ये सूट 5-10 मिनट ही काम कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं। और भले ये पूरी की पूरी फाइट में डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन आखिरी में किसी काम का भी नहीं बचता बिना टेसरैक्ट के। और मान लो कि हॉवर्ड स्टार्क आगे जाके टेसरैक्ट क्यूब की पावर को गिव अप करके आर्क रिएक्टर्स को अपने सूट्स में फिट करके उन्हें बनाना शुरू करता है, तो उन सारे के सारे सूट्स में जितनी पावर हाइड्रा स्टॉम्पर में है उतनी पावर नहीं होगी। एंड इस पूरी की पूरी पावर को रेप्लिकेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि किसी तरह से ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जो टेसरैक्ट की पावर उसकी 100% पोटेंशियल को हार्नेस करके दूसरे सूट्स को पावर प्रोवाइड कर पाए, जो कर पाना नियर इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्क रिएक्टर्स का यूज करने की वजह से टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट्स के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसका मतलब ये है कि वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कई सारे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सूट्स बना सकता है, जो उसने मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में करा भी है। एंड गेम तक टोनी ने 85 सूट्स क्रिएट करे थे, जिसमें से बहुत सारे तो हम लोगों ने उसे पहनते हुए भी देखा है, और उसका हर एक सूट अपने दूसरे सूट से डिफरेंट और इंप्रूव्ड है। जैसे कि मार्क 5 की पोर्टेबिलिटी, मार्क 47 का रिमोट कंट्रोल, या फिर उसके जितने भी नैनो सूट्स थे, ये सब के सब इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि टोनी स्टार्क की आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी जो कि रेप्लिकेबल है उसका कितना ज्यादा बेनिफिट है। फिर इसके बाद टोनी स्टार्क के जितने भी सूट्स हैं उसमें फ्राइडे या फिर जार्विस नाम की एआई होते थे, जो उसके पूरे सूट को मॉनिटर करने का काम करते थे या फिर उसे रिमोटली कंट्रोल भी। लेकिन वहीं पे हाइड्रा स्टॉम्पर थोड़ा सा बैकवर्ड होने के कारण मैकेनिकल साइड पे ज्यादा है, और उसके अंदर का जितना भी माहौल है वो सब कुछ उसके पायलट को ही कंट्रोल करना पड़ता है, और वो बस हॉवर्ड स्टार्क से थोड़ी बहुत बातचीत कर सकता है। तो मतलब हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर टेक्नोलॉजिकली जितनी भी बैकवर्डनेस थी वो उसके टाइम की वजह से थी, और उसके अंदर वॉरफेयर को लेकर जितनी भी कैपेबिलिटीज थी वो टेसरैक्ट की वजह से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस वाली टाइमलाइन में सिंस हॉवर्ड स्टार्क ने पहले ही आयरन मैन सूट का क्रिएशन कर लिया है, और वो भी इतने एडवांस एंड पावरफुल लेवल पे, तो टोनी स्टार्क आने के बाद क्या कांड करेगा वो चीज देखने लायक होगी। तो कुल मिला के हाइड्रा स्टॉम्पर टेसरैक्ट के होने की वजह से बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड सूट है, और हॉवर्ड स्टार्क के शब्दों में इंडिस्ट्रक्टेबल भी। लेकिन इसकी यही पावर सोर्स की एक्सक्लूसिविटी इसे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देती है, और वो ये है कि इसे रेप्लिकेट करना या इसे डुप्लीकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप दूसरे सूट्स बना भी लेते हो जो टेसरैक्ट की पावर को हार्नेस करते हैं, तो भी आपको टेसरैक्ट क्यूब निकाल कर एक सूट से दूसरे सूट में फिट करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक वो दूसरा सूट काम नहीं करने वाला, और यही चीज टोनी स्टार्क के सूट्स को बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। उसकी आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी टेसरैक्ट जितनी पावरफुल भले ही ना हो, लेकिन अगर वो एक फाइट कर रहा है और उस फाइट में उसका सूट डैमेज हो जाता है, तो उसे उसी फाइट के लड़ते लड़ते दूसरा सूट मिल जाएगा लड़ने के लिए। लेकिन हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ में ये काम करना बहुत मुश्किल है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दीजिए। जब इतना कर लिया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड वाली लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपका वेट कर रही हैं, जाके फॉलो कर लो। बहुत ही जल्दी इंस्टाग्राम पे भी हम नया माइलस्टोन टच कर लेंगे 40 के वाला, तो एक बार देख लेना जाके। और अगर ब्लॉग देखने का शौक है तो दूसरे चैनल की लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, वहां जाके भी एक बार देख लेना। मेरी टी शर्ट अगर अच्छी लग रही है तो ऐसी बहुत सारी रिफ्लेक्टर टी शर्ट्स thecomicverse.com पे मिल जाएंगी, जाके एक बार चेकआउट कर लो, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, हाइड्रा स्टॉम्पर ज्यादा बेटर है या फिर टोनी स्टार्क के सूट्स। मेरे हिसाब से तो दोनों की अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। 21 दिन में पैसा डबल। डबल करता है साला। अनुराधा तेरी बहन है, तेरी बहन की तरह बोलती है। बाबू भैया, अरे बाबू भैया ये आप क्या कर रहे हैं? बाबू भैया ये अनुराधा का भाई नहीं है। ये अनुराधा का भाई नहीं है तो अनुराधा ही है। अरे बाबू भैया ये मेरी अनुराधा नहीं हो सकती है, मेरी अनुराधा नहीं हो सकती है, लड़का है ये। कहाँ से अनुराधा हो सकता है वो? क्या आदमी है? पम 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 पम